सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लुकेश दास है, मैं जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। लुकेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 1 मार्च 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम लोग
चूँकि हम लोग कबीरपंथी थे पहले से और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सातवें पंथ सतनामी पंथ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ में एक संत हुए हैं गुरु घासीदास करके, हम लोग उसी की भक्ति साधना करते थे सर जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे ही अचानक एक दिन पापा टीवी का चैनल चेंज करते करते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना टीवी पे आता है, अचानक लग गया सर जी। तो उसी को देखते देखते ऐसे देखते संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान थोड़ा समझ में आने लगा और जो घासीदास करके छत्तीसगढ़ में संत हुए हैं उसके भक्ति करते थे, तो दोनों का ज्ञान लगभग समथिंग सेम था। लेकिन घासीदास वाले जो पंथ से हम लोग जो भक्ति करते थे वो भक्ति अधूरी थी, क्योंकि घासीदास के भी कुछ ऐसे वाणी है, क्योंकि सातवें पंथ में थोड़ा ज्ञान चतुराई का था, तो ज्ञान चतुराई के अंतर्गत घासीदास के में भी थोड़ा ज्ञान था, तो घासीदास के कुछ ऐसे वाणी जो बोलते थे वो खटकता था और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते थे तो दोनों का वाणी जब मैच करते थे तो सेम मतलब बात आते थे। जैसे घासीदास भी बोले हैं कि सतनाम सब कहे सतनाम जाने ना कोई और सतनाम जाने तो आवागमन न हो। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतनाम विश्व में मेरे अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है, ये प्रूव करके दिखाए और विश्व में अगर सतनाम है। और गुरु जी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज की अगर पूर्ण मोक्ष कराना है और सद्भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना कराना है तो मेरे बरवाला आश्रम में आए और मेरे से नाम दीक्षा ले और मेरे ज्ञान को समझे और अपना आत्म कल्याण कराए, ऐसे करके। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर सत्संग देखते देखते ये ज्ञान हो गया कि वास्तविकन में इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त और कोई संत नहीं है और हमें उनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए। 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? लाभ तो बहुत से प्राप्त हुए भगत जी। मेरे को बचपन से मतलब निमोनिया सर्दी हो गया था, प्राथमिक डॉक्टर वगैरह को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पाया। हर साल मतलब निमोनिया रहता था, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुआ सर जी वो। और 2017 का बात है, मेरे मम्मी को ना मतलब अचानक दर्द हुआ राइट साइड में कमर पे, तो प्राथमिक चिकित्सा डॉक्टर के पास दिखाए, मतलब 2-3 महीने के अंतर्गत दर्द हो जाता है। इतना सहनी दर्द होता था सर जी की मम्मी ना ज़मीन में लेटे लेटे इतना खुरसते थे, हम लोग देखते थे ना तो इतना ये लगता था तक बहुत तकलीफ़ होता था कि हमारे मम्मी को क्या हो गया। उसके बाद हम लोग प्राथमिक डॉक्टर से दिखाए तो डॉक्टर 2-3 महीने के अंतर्गत वैसे ही दर्द हुआ तो डॉक्टर बोलता है कि मेरे को लगता है कि हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक्सरा करवा लो, ऐसे करके। उसके बाद डॉक्टर पर्ची बना कर दिए कि आप राजनांदगांव जिला अस्पताल में जाकर इलाज करवा लेना, वहाँ एक्सरा करवा लेना, ऐसे करके। फिर मैं अपने मम्मी को लेकर राजनांदगांव जिला अस्पताल आ गया, वहाँ एक्सरा वगैरह करवाया। उसके बाद एक्सरा का रिपोर्ट में भिलाई में दिखाया हड्डी रोग विशेषज्ञ को, तो वो बोले कि हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सोनोग्राफी करवा लो, ऐसे करके। सोनोग्राफी करवाया सर जी, तो उसमें मम्मी का रिपोर्ट आया कि बच्चेदानी में 6 mm का मांस का जो टुकड़ा है वो ना चिपक गया है, तो उसको मतलब ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा बच्चादानी को, ऐसे करके। और वो हो सकता है उसमें कैंसर का भी शिकायत हो जाए, ऐसे करके 40,000 रुपये ऐसे लगेंगे, ऐसे करके ऑपरेशन में बताए थे। पापा बोले कि ऐसा बात है, एक बार संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगा लेते हैं, उसके बाद गुरु जी का जो आदेश होगा उसके बाद फिर ऑपरेशन करवाएंगे, ऐसे करके। तो पापा संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए। उसके बाद गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि बेटा आप परमात्मा ऊपर विश्वास रखो और अपनी भक्ति करते रहो, आपको एक दिन परमात्मा ऊपर विश्वास रखो। उसके बाद भगत जी गुरु जी का आदेश जैसे हुआ ना, हम लोग मेरी मम्मी को मैं डिस्चार्ज करा दिया और संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करने लगा। आज लगभग 17 का बात है भगत जी, 17 और आज 21, मतलब 4 साल हो गए। मम्मी को मतलब किसी प्रकार का मतलब अब उस दिन से ना भगत जी किसी भी प्रकार का मतलब दुख नहीं हुआ मम्मी को। मेरा ये रिपोर्ट है, सोनोग्राफी करवाया था इसमें भिलाई सुपेला से, तो इसमें ना मतलब डॉक्टर इसका रिपोर्ट में आया है कि मांस का टुकड़ा बच्चेदानी में 6 mm का जम गया है, 6 mm का। यहाँ रिपोर्ट ये है, रिपोर्ट है, इसमें जम गया ऐसे करके। तो डॉक्टर बोले कि बच्चादानी का ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, 40,000 रुपये लगेगा, ऐसे करके। हम मेरा मम्मी को डिस्चार्ज कराया वहाँ से और संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए भक्ति साधना करते रहें। उसके बाद मेरा मम्मी का जो स्वास्थ्य खराब था, जो तकलीफ़ थी, वो ना संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हो गया।
मेरे पापा को भी बवासीर का बीमारी था, जो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद अब पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है। वो भी जड़ से ख़त्म हो गया है, 3 साल से था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी इन सभी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना आध्यात्मिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से आप लाभ उठाएं और सद्भक्ति करके यहाँ से मोक्ष कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर सत्संग आता है, जिसमें येलो कलर की नीचे में पट्टी चलती है, उसमें फ़ोन लाइन रहता है। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके आपके नज़दीक के नाम दीक्षा केंद्र का जानकारी लेकर आप वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। साहेब सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। यहाँ का विधान है ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, और फल मिलता है दोनों का। पुण्यों के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक ये भी पैरेलल मिलेगा। कुत्ते, गधे, सुअर की योनि ये भी अवश्य भोगनी पड़ेंगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होंगे। इसलिए तो भक्ति करते हैं हम, इसलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोंपड़ी, मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी, सर्दी, वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोंपड़ी या मकान, और वो सारा पानी भी अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैरेलल है, तो वो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो महल में बैठे हो, तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं, तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्र अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों और साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा, उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम, दान, साधना दे रहा है, वो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है उनका, और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयंभू संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है वो, उससे भी आपने बचना है। इसी कहते काल हमारा भट्ठा बंटवाता है, ये पैरेलल खड़ा कर देता काल के दूतों को। भगवान आए थे, एक कबीर पंथ चला था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है। तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपना तो हमारे सदग्रंथ हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं
ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है। तत्व ज्ञान रूपी पांचवा वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट किया हुआ। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जान। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर किलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, कहीं ने किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है। तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उस में से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, पर गांव गांव में, घर घर, नगर नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बिठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया। 5-7 भगत थे। वो कहने लगा, जी मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो, और नहीं चाहिए हमने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं, वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया। पहले जैसे एक मंत्र सिलेक्ट कर दिया, किलम, इसकी साधना करी, इसे सिद्धियां आ गई। उस सिद्धि एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया नाश अपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र
भी आपको दिए जाते हैं, और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है। तो कुछ भोली आत्मा ये भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहाँ दे रखे। इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है। जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वेद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वेद है। आप एक सिंपल समझो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वेद है जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मृत्यु के रोग के नाश करने का। और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको थोड़ा सा एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये भी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे जो आपको 7 मंत्र अब बनाकर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में 5 मंत्रों का और 5 धुनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन के, पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहाँ एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहाँ जहाँ ये इनके लोक है वहाँ ये धुनें हो रही है, उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविजन में, हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविजन पर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविजन में नहीं है, वहाँ तो हम देख रहे सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। तो कहने का भाव यह कि आज का जो सत्संग चल रहा है किस उद्देश्य से है कि ये वो समय है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराएगा। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले जब मालिक कबीर परमेश्वर जी आए थे कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी धर्मदास जी कि तब तक तू इस मंत्रों को छुपा के रखना, इस मूल ज्ञान को भी डिक्लेयर मत करना तुम, नहीं तो इन काल के भेजे हुए दूतों के ये मंत्र और ये नाम ज्ञान सब हाथ लग गया तो वो भी यही प्रचार करते पाओ। जैसे राधा स्वामी पंथ है, डेरा सच्चा सौदा सिरसार, ये जगमालवाड़ी, ये कृपाल सिंह ठाकुर सिंह, और ये ब्यास वाला डेरा जय गुरुदेव, और ये भिवानी वाला, दनौद वाला, जो ताराचंद वाला, ये सारे श्रद्धालु बेचारे चले तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन ये शिवजाल का फंस गए। उसने कख पता नहीं था, 5 नाम काल के जाप करे और करवाए और भूत बन गया। और काल प्रेरणा से भोली भाली श्रद्धालु सारे ब्लाइंड फेथ करके, क्योंकि श्रद्धालु का स्वाभाविक गुण होता है वो अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करता है, और इसी से सफलता मिलनी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया।
बबूल के पौधे को, किक्कर के पौधे को, आम का पौधा जान कर बो लिया और उसकी सिंचाई कर रहे हैं आम प्राप्ति का उद्देश्य रखकर। ये इनकी महाभूल है। पांचों नाम काल के और मोक्ष की प्रतीक्षा, देख कैसी भूल लगी है इनके। तो पुण्यात्माओं, दास का प्रयत्न ये ना समझना कि मैंने आपसे कुछ धन संग्रहित करना है ना। दास 2 रोटी खा रहा था, नौकरी थी सरकारी, जेई की पोस्ट पर विराजमान था, 2 रोटी का गुजारा बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन जब से दास को ये पता चला, जब तक नाम देने का आदेश नहीं था तब भी दास घर घर जा जाकर समझाया करता था, गुरुजी से ला करके नाम दिलाया करता था। और फिर उन्होंने दास पर यह भार सौंप दिया, आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम नाम दिया कर। तो उस दिन के बाद फिर और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, इस तत्व ज्ञान को फैलाऊं। विरोध का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, काल ने क्रोथा कांड करवा दिया, इसी कारण से अत्याचार करवा दिया हमारे ऊपर, लेकिन समर्थ साथ था, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। पिछला इतिहास देख लो, संतों भक्तों के साथ जिन्होंने जुल्म गुजारे लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, अंत में मुंह की खानी पड़ी। और यही दशा अब इनकी हो रही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा का एक विधान है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब आए थे उनके साथ भी बहुत कैर तोड़े थे, नकली गुरुओं ने जुल्म करवाए थे। उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिया भगवान को, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए। झेरे कुएं में डालकर ऊपर से कंकर पत्थरों से भर दिया, परमात्मा बाहर बैठे पाए। कारण क्या था? वो यही ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं का दिया हुआ आपके रूबरू कर रहा है। आज आपको क्यों स्वीकार्य हो गया? क्योंकि आप शिक्षित हैं और प्रमाण आपके समक्ष हैं। ये इंस्ट्रूमेंट, ये इंटरनेट, ये प्रोजेक्टर, ये चैनल मालिक ने आपके लिए बनवाए ना। जीव सत्तर की सोच नहीं है ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना ले। ये पहले ना बनाए, आज तो 100 साल पहले कहाँ थे ये हैं? वही मनुष्य थे। अरे इन तो अच्छे बुद्धिमान और बहुत अच्छे नेक आत्मा थी। अब परमात्मा ने ये बुद्धि दी है ताकि मेरे बच्चे घर बैठे देख सके प्रमाणों को, और पहले शिक्षित किया आपको कि इन भ्रमित करने वाले काल के दूतों से तुम स्वयं सतर्क होकर के देखो इन सदग्रंथों को, ये क्या बता रहे हैं। इन्हीं की साक्षी लेकर के ये आपको इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं। तो आज इसलिए हम सफल हुए कि आप शिक्षित हैं और साथ में भगवान का पंजा दास के साथ है। तो और उसके बिना ये कदम भी नहीं चल सकते हम इसे घोर कलयुग में। और आज हम कितने सफल हो रहे हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान सच्चा है, हमारा भगवान सच्चा है और हम सत्य के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहां भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है। तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयां ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही। बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो? ये कोई शराब पीने की चीज है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। तमाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी,
और जो गमन करें भोगे पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुटी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई। मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे। जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते। जो उस भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आएगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा। और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पे, और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने। उनसे उन्होंने कहा, जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पे। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उसे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था, इन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं, आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊं। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहां अपना जाकर जो उसने पीना खाना था कराया, बाकी आकर सो गया, हमारे पास रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहां जाएंगे, तू भी चलेगा कि?
तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहां जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बाहर धर दियो, यानी खुशी के उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहां लेके मत जाना, उड़ा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं, और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडे नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरकमठ हो क्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी, ना पीवा ना पीने दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने इस बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौगर देकर अपने आत्माओं। इस प्रकार अब ये पूरे विश्व में एक अच्छी लहर दौड़ेगी, विकार रहित होंगे, और जो माया जोड़न की दौड़ लाग रही पुण्यात्माओं या कति खत्म होएगी ज्ञान के आधार से। एक इंसान को जो भी मिलना है उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, और वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अब जो आप इस साधना को करोगे, जो दास आपको बताएगा, आपके भाग में ना होगा और आपको आवश्यकता होगी, वो फिर भगवान अवश्य अपने कोटे तो देगा आपको, ये सत्कर मानना। फिर आप किस लिए चोरी करोगे, मिलावट करोगे, और फिर पता चल जाएगा चोरी रिश्वत करने से तो विष खाना है। अपने घर पर रिश्वत लेकर मिलावट करके 2 नंबर का काम करके बच्चों को खिलाना, ये समझ लो उनको विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपने लास्ट में, ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके परिवार की। हम क्यों फिर विष खाएं, जब ज्ञान हो जाएगा ये विष है। तो अभी तक हमें कोई ये बाधा करने वाला था ही नहीं कि तुम जो कर रहे गलत कर रहे हो, और कोई स्वयं भी उस पर रुकने वाला नहीं था, कह देता था तो खुद करता था। जैसे हमारे दादे परदादे पिताजी स्वयं हुक्का पीते थे, और बच्चे साथ खड़े हो जाते, हुक्का का मुंह लगा देते, कहते थे मारूंगा तेरा, हट जा, बहुत बुरी चीज है इसको ना पीना, और खुद पीने लग रहे। तो बच्चे कब तक मानेंगे इस बात को, युवा होते हुए शुरू कर देते हैं, फिर उनको धमका भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अभी तक जितने भी ये पंथ संत थे, ये बुराइयां नहीं छुटवा सके, क्योंकि इनके पास वो वचन शक्ति नहीं थी, और ना उनके उनसे उपदेशी को कोई आध्यात्मिक या कोई भौतिक लाभ हुआ। तो अब आपको सारे काम होंगे जो भगवान किया करता है। आपको परमात्मा मिल गया, परमात्मा के गुणों में लिखे हैं, वो रोगी को सुखी करे, निसंतान को संतान दे, भाई और भी हमारे ऊपर आने वाले प्रारब्ध के दुखों को भगवान दूर करता है, इसलिए भक्ति करते थे, इसलिए परमात्मा की खोज करते थे। ये गुण है मालिक के। जैसे बिजली के गुण हैं, बिजली के गुणों में लिखा है कि बल्ब भी जलेगा, ट्यूब भी जलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेंगे, और पशुओं का चारा काटने की मशीन भी चलेगी, आटा पीसने की चक्की भी घुमाती है वो। तो ये गुण है, लेकिन वो गुण कब होंगे, जब उसका कनेक्शन मिल जाएगा, तब वो फल देगी। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये पहले जितने भी संत पंथ हैं, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हमें दे रहे थे, ये हमें कनेक्ट नहीं कर सके उस पावर से जो लाभ दिया करती है। अब जैसे किसी ने 1 एकड़ का लठ गाड़ के उसका तार बांध के पावर हाउस बना रखा हो, और आगे उसे सब कनेक्शन लिए बैठे हैं, तो उनके कनेक्शन भी लिए हुए हैं, लेकिन वो गुण नहीं हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करा करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है नहीं, वो तो कनेक्शन उसकी करके लटका बांध रखा है। तो इसी प्रकार ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करने वाले, जिनका आप कोई गुरु नहीं, जैसे श्री शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उनका कोई गुरु नहीं, यानी आगे कनेक्शन नहीं, जहां से पावर आनी थी वो तो कीकर का लठ था एक, समझ लो, और उससे फिर ये इतने तार जोड़ दिए सबने, और किसी को खक नहीं हो रहा, सारे लुट पिट के बैठे हैं घर पे,
क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये कनेक्शन जोड़ कहाँ रखा है इन्होंने। अब दास ने बताया इनको कि वो खुद भूत बना बैठा है, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, तुम्हारी क्या यही दशा आपकी होगी जो उससे संबंधित रहेंगे, तो आपने त्यागना पड़ेगा उसको। और दास बताता हमारा कनेक्शन कहां से है। परमेश्वर कबीर देव जी जो जुलाहा धानक कहलाते थे, ये पावर हाउस है, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और वहीं से हमारा पावर जुड़ा हुआ है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी सीधे कबीर साहिब से जुड़े हुए थे, उनके शिष्य हुए सीधे, परमात्मा ने आकर उनको सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा। उसके बाद गरीबदास जी के पास शीतल दास जी, और उसके बाद हमारे गुरु जी। हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ उस पावर हाउस से, कनेक्टेड तार है सारे, और वो पावर आपके पास पहुंच रही है। आप सबको लाभ होगा ना, कैसे हो, पावर का तो गुण है, वो लाभ देगी ही देगी आपको। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप जी अब सुखी भी होगे, बुराइयों से भी बचोगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है, एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिताजी शराब पीता था, दादाजी भी घुट्टी लगाता था, दादाजी वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में, दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था, और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था। बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिताजी पीओ, दादा पीओ, या तो बढ़िया चीज होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था, वो बोतल भी उस तूड़े में दाब रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा कि छी कोई पावे वो मैं भी पीऊं। वह कीड़े के जो तेल था मारने के जो विष था, वो हाथ लग गया, गाल का कप में पी गया। 5-10 मिनट बाद छोड़े पड़ मरा पाया। सुना देखा वह बोतल धरी, कप रखा। तो पुण्यात्माओं, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है, हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है, कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, फिर बताते हैं जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा, कहीं हमें प्रभाव ना कर जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे किरकार जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे, और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे, और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा, विष दिखाई देगा, और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है, कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना। किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर दो बेटियां, उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है। यही 2 कारण है हमारी ये, और बड़ी कार हो। ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, 2 बेटी होगी, सारा कुनबा रोने लग जाता है, क्या होगा, क्यों, क्योंकि उनके ब्याह में खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है, सिंपल वे से करो। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप 2-2, 3-3 साल धक्के खाए जाते हैं, संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह कर जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे पूरा, उससे हमारा सफलता होगी। माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते अपने बच्चे को,
ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खाओ, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा, तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखम देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावांगे। आज कोठी गार्डन पे 5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी हैं, और फिर मृत्यु होगी, वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहां भी ना बैठने देखो, आते मारेगा लठ। तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन किले बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं, वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यही रह जाती है। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है? एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और समय की, वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए, मान ले स्पीड अच्छी होगी जमाने की, मोटरसाइकिल चाहिए। आप विश्वास करना, परमात्मा आपको वो भी देगा, लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के चले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहां कहां से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागत 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा, बहाना सा करके, तो होगी बचत सारे शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है। एक पैर में थोड़ा सा दर्द होया था एक व्यक्ति के, नौका टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था। अब वो टांग बच की 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। तो पुण्यात्मा, हमारे जो अध्यात्म गुरु थे वो तत्व ज्ञानहीन और हमारे सदग्रंथों से अपरिचित थे। पहले पवित्र हिंदू धर्म से पहले कोई मजहब नहीं था। जो कोई भक्ति या तो करता नहीं था, करता था तो वेदों अनुसार ही करता था। पवित्र हिंदू धर्म का उत्थान आदि शंकराचार्य जी से माना जाता है। आज से 2520 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उसके बाद ही ईसाई धर्म का उत्थान हुआ। ईसा जी का जन्म आज से 2012 वर्ष पहले हुआ, और उस ईसाई धर्म के बाद ही मुसलमान धर्म का उत्थान हुआ। लगभग 1400 वर्ष उसको हुए हैं। हमारा जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के जो सदग्रंथ माने जाते हैं, पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, और हमारे जो आचार्य शंकराचार्य और ये मंडलेश्वर जो हिंदू धर्म के गुरुजन ये कहते थे कि हम पुराणों, वेदों और गीता अनुसार तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, और इनको कख भी पता नहीं था पुराणों, वेदों और गीता जी का। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान किसने बोला। पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब ये ज्ञान तो सबने पता है, किसी से पूछ लो तुरंत उत्तर दे देता है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दास। सर कहाँ से हैं आप? बिहार से, अररिया डिस्ट्रिक्ट, रानीगंज प्रखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 मार्च 2016 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? केवल शिवरात्रि व्रत करते थे, इसके सिवा और कोई भक्ति हम नहीं कर रहे थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए, किसी भगत ने मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उस ज्ञान गंगा के पुस्तक में मैंने एक सृष्टि रचना 3 पेज मात्र हम पढ़े। पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया, तो उस पुस्तक को मैंने रख दी। रखने के बाद वही भगत ने आके मेरे से ये बात बोला कि भगत जी आप दारू शराब बहुत पी रहे हो, दिन प्रतिदिन नाश ही होते जा रहे हो। आप जो है चलो संत रामपाल जी महाराज के शरण में उनसे दीक्षा ले लो, तो ये शराब आपकी छूट जाएगी। तो उनको कहने पे हमने बोला कि ठीक, शराब मेरा छूट जाएगा नाम दीक्षा लेने से। देखते हैं बहुत सब बाबा ऐसा है कि मेरा माँ बाप भी 40 साल से ये संत मत में जुड़े हुए थे। हम वो बहुत दिन मेरे से बोल रहा था, बहुत दिनों से, कि आप दीक्षा ले लो, दारू शराब छूट जाएगा। हम नहीं लिया करते थे। फिर उस भगत ने मेरे को बार बार जब कहने पर मैं उनका बात मान लिया। मैंने भागलपुर नामदान सेंटर पे गया, उनसे वहाँ से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, पहला लाभ तो ये है कि मेरा दारू छूट गया। बहुत पी रहे थे, दिन प्रतिदिन, रोज का रोज। मेरा घर परिवार का सब आदमी मेरे देख के बहुत रोया करते थे। बहुत वो सब छठ पूजा किया करते थे मेरे खातिर। मेरे लिए गछ लिया था, चौरचन पूजा गछ लिया था कि किसी तरह इसका दारू छूट जाए। बहुत परेशान थे मेरे घर में। फिर इसके बाद मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से ये सब चीज़ जब मेरा हट गया, नशा छूट गया। मेरी पत्नी को बहुत से सिर में दर्द हुआ करता था, कंघी नहीं मारा जाता था। मेरे को बार बार बोलता था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है माइग्रेन का। तो हम दिन प्रतिदिन चिंता में रहते थे कि कैसे इलाज होगा। हम गरीब आदमी थे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, पूर्णिया पटना जाना पड़ेगा। लेकिन मालिक का दया हुई, हम चले गए हिसार। हिसार से आए पेशी करके। इन सब लोगों को हम लेकर चले गए, नाम दीक्षा दिलवा दिए संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा दिलवा दिए तो 15-20 रोज के बाद मेरे को बोलता है मेरा पत्नी कि ये दर्द तो मेरे लगता है धीरे धीरे आराम हो गया है, अब नहीं हो रहा है। मैंने बोला देखो मालिक का कृपा है, जब मेरा दारू छुड़ा सकता है परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तो आपको ये प्रॉब्लम क्यों न हटा सकता है? हटा देगा, जरूर हटाएगा परमात्मा। फिर इसके बाद भगत जी मेरी पत्नी को एक लड़का पैदा हुआ रानीगंज अस्पताल में। वो मरा हुआ पैदा हुआ था। मरा हुआ पैदा हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दे दिया था कि ले जाओ, ये पेशेंट तो ठीक है लेकिन बच्चा ये नहीं बचेगा, मर गया ये बच्चा। हम उस टाइम थे हिसार में पेशी पे। हिसार में जब पेशी पे थे तो घर का परिवार का आदमी मेरे को फ़ोन कर दिया कि मेरा नाम से कि ललन जी आपको लड़का हुआ था, वो लड़का मर चुका है। तो मैंने परमात्मा से वहीं अरदास लगाए, चलो जो होने वाला था हो गया, मालिक का दया था, जो हो गया हो गया। फिर हम पेशी से वापिस आ गए, वहीं सोनीपत में रह गए। सोनीपत में रहने के बाद फिर शाम में मेरे को फ़ोन गया कि आपका लड़का जिंदा हो गया है। मैंने बोला ये कैसे चमत्कार हुआ परमात्मा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने बतलाया। तो हमने सोचा
चलो मालिक का कृपा है, परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का दया हो गया। आज वो लड़का 5 साल का है। डॉक्टरों ने उन लोगों को जवाब दे दिया था। फिर मेरे पास फ़ोन गया तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया। फिर बाद में मेरे को फ़ोन गया कि लड़का जिंदा हो गया संत रामपाल जी महाराज की दया से। एक रोज़ की बात है भगत जी, हम सब बाल बच्चे नाम लिए हुए थे। मेरा बड़ा भाई भी था, मतलब वो एटो था। एटो में सब जितने भी थे हम भगत ही थे। तो हम साइड में बैठे हुए थे। मोटरसाइकिल को हम देख रहे थे अपने नज़र से कि मोटरसाइकिल आ रहा उस साइड में, मैं टेम्पो पे बैठा हूँ। वो मोटरसाइकिल सीधे आके मेरे टेम्पुए में घुस गया। टेम्पो में घुसने के बाद मेरे टांग में बहुत ज़ोर से यहाँ पर मारा। तो हम सोचे कि हड्डी टूट गया। उस टाइम मैं परमात्मा का दिया हुआ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दिया हुआ मंत्र सतनाम जाप करते हुए आ रहे थे। हमने बोला कि हड्डी टूट गया। उसका डिक्की जो है, मोटरसाइकिल के बक्स जो है वो चूर चूर हो गया। बहुत सी लोग वहाँ पर जमा हो गया, बहुत से जगत का लोग देखने लग गया कि एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो गया, आवाज़ हो गया इतना बड़ा। लेकिन मैं टेम्पो से निकला सही सलामत, बहुत अच्छा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पानी निकल रहा था उसमें से जहाँ पर चोट लग रहा था। मेरे को देख के लोग हैरान हो गया, मोटरसाइकिल टूट गया लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार जीवन में ये हुआ। फिर इसके बाद परमात्मा ने ये हाथ अभी तक टूटा हुआ है। चमत्कार परमात्मा ने ऐसे आया, मेरे को हाथ पकड़ के उठा के, हम रो रहे थे बेड पे, रो रहे थे। परमात्मा आया, मेरे को बोला बेटा तुमने गलती कर दिया है, ये हाथ टूट गया तो तुम जाके एक्सरे करा लो, एक्सरे करा के देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है। हम जाके एक्सरे कराए तो ये हड्डी टूटा हुआ था, इधर से भी इधर से भी। डॉक्टर मेरे को वजन बाल्टी उठवाया, तसले उठवाया हाथ से, हमने सारा काम कर दिया। डॉक्टर मेरे को देख रहा है मुँह कि भाई आप सारा काम कर रहे हैं, हड्डी आपका टूटा हुआ है। वो बोला प्लास्टर करवाओ। मैंने बोला कि नहीं, प्लास्टर नहीं करवाऊंगा। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास है मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्लास्टर हम नहीं करवाए डॉक्टर से। मेरा हाथ अभी आज ठीक है, मैं सारा काम कर सकता हूँ, वजन से वजन उठा लेता हूँ, लेकिन इस हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है संत रामपाल जी महाराज की दया से। मैंने दारू छोड़ दिया। मेरा पत्नी का सर में दर्द था, वो ठीक हो गया। इसके बाद मेरा लड़का जो मर गया था अस्पताल में, वो जीवित हो गया। मेरा हाथ टूट गया, पैर में चोट लगा था मोटरसाइकिल टेम्पू से, वो ठीक हुआ। ये सब चमत्कार देख के मेरे गांव वाले जो 40 गांव घर है वो सब नाम दीक्षा ले लिया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं। टीवी पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक नीचे में पट्टी चलता है, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर आता है। उन कॉन्टेक्ट नंबर से पता करके नज़दीकी केंद्र पूछ सकता है। उस जगह से जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष करा सकता है। धन्यवाद सर। सत्य है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।